हुए देखना चाहता हूँ, अभी इनके बच्चों की अच्छी ड्रेस देखना चाहता हूँ। कैसे होगा? इसका करने के लिए पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं फिर बताता हूँ, 2023 लास्ट तक संघर्ष करते रहो। एक एक बात माननीय मंत्री जैसा आदेश होगा हम आपके पास पहुंचाएंगे, उसका पालन करो, निश्चित रूप से सफलता आपके पास आएगी, आपके घर आएगी। मैं ज्यादा आश्वासन नहीं देना चाहता हूँ, मैं केवल आपका एक कार्य करता हूँ। एक संगठन का छोटा सा सिपाही हूँ, आदरणीय जितेंद्र साई का एक छोटा सा महामंत्री था और उनकी अनुपस्थिति में केवल सेवा कर रहा हूँ। और मैं जैसा शिक्षा मित्र आप है वैसे हम हैं। बस 2 लाइनों के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरी हैसियत कुछ नहीं, उसी के लिए मैं माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूँ कि मेरे महबूब, मेरे यार, दिलवर दिलरुबा तुम हो। तुम्हें कैसे बताएं क्या तुम हो, और तुम्हारा नाम लेने से हमें सब जान जाते हैं। मैं कोई हुई तस्वीर हूँ जिसका पता तुम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत आई, मैं क्षमा चाहता हूँ बोल नहीं पाया था, हमारे बीच में ऐसी शख्सियत आई है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका आशीर्वाद मिल चुका है। और माननीय मंत्री जी तो अब तो सोच लो कि हम क्या कह सकते हैं, किस समय चाहो हम तो मिल जाते, आप ही मिल सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, समय हो थोड़ा सा बोलने तक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारा शिक्षा मित्र भाइयों को सादर प्रणाम करते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आप सबसे ये अपील करता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आपके साथ रहेगा आगे मंची उद्बोधन के लिए में। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी की उपस्थिति में अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई अजीत सिंह जी और शिक्षा मित्र संघ के विभिन्न संगठनों की उपस्थिति, विशेष तौर से मैं रायबरेली के अजीत जी, शिक्षा मित्र संघ के अमेठी के विजय जी और उसके बाद हमारे बलरामपुर के राकेश सिंह जी का, इन लोगों ने विशेष आग्रह करके राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का सानिध्य लेने के लिए पूरा प्रयास किया और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से वैचारिक रूप से आपके साथ आज नहीं से जुड़ा रहा है। और इसलिए कि आप सबकी जो बातें हैं निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और आपने शिक्षा क्षेत्र में, बेसिक शिक्षा में जो योगदान दिया है उसको कभी भुला नहीं सकती है ये सरकारें भी और ये समाज भी नहीं भुला सकता है। और इसलिए कि आपने जिस समय 99 और 2000 में आप सब आए हैं, किसी विद्यालय में एक अध्यापक, किसी विद्यालय में अध्यापक विहीन था, उस नींव के पत्थर को, उस जमीन को आपने जो है मजबूत करने का काम किया था। इसलिए आपकी योग्यता बात कहां से शुरू होती है साथियों, आप सबने संघर्ष किया, आप सबको अपने अधिकार का जो चाहिए था वो मिला। तकनीकी कारण से गलतियां थी, आप लोगों की मजबूरी थी, आप लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना, लेकिन संघर्ष का रास्ता किसी सरकार के प्रति नहीं था, लेकिन नैरेटिव सेट किया गया कि आप सरकार विरोधी हैं, वर्तमान सरकार विरोधी है। ये जो नैरेटिव सेट किया गया, ये नैरेटिव आपके लिए खतरनाक बनता चला गया दिन समय के साथ। इस नैरेटिव को आज आप लोगों ने दूर करने का काम किया है। ये समागम जो है ये आपकी लाखों लाख की उपस्थिति जो है ये आपको आगे ले जाएगी। साथियों, सभी शिक्षा मित्र साथियों से मेरी अपील है, आप गुटों में बंटने की बजाय एक मुश्त एक नेतृत्व को स्वीकार करिए और उस नेतृत्व को स्वीकार करिए पूरी तरह से, जो आपके साथ लग करके मेहनत करके और आपके समागम में आगे बढ़े। ये दूसरी चीज, यहाँ उपस्थित सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये जितने भी हमारे शिक्षा मित्र साथी उपस्थित है सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, ये मत मान के चलना चाहिए हमें कि आज हम आ गए, आज हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। मांगे 100% पूरी होगी। हर पटल पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आपका विषय प्रमुखता से रखेगा और कई बार हमने रखने का प्रयास किया, उस समय मुझे एक संकोच रहा करता था कि शिक्षा मित्र के बड़े बड़े नेता हैं, उनको लगेगा मेरी राजनीति खत्म की जा रही है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा। लेकिन आज चूंकि विश्वनाथ जी का आह्वान, हमारे पांडे जी का आह्वान से सभी संगठनों को मैं मानता हूँ, सब लोगों ने मुझे आग्रह किया, विश्वनाथ जी का बार बार बात होती रही, इन सबके कारण मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को आज 1 लाख से अधिक शिक्षक
साथ जुड़े हुए सभी जिलों में उनकी इकाइयां हैं, सभी जिलों में मजबूती के साथ काम कर रहा है। आपके साथ जरूरत पड़ने पर पूरा सहयोग प्रदान करेगा। लेकिन योजना रचना आपको बनानी है, जिला सम्मेलन करने हैं। हम तो, हमारा संगठन तो ऐसा है, हम जनमत निकालेंगे और गाते बजाते एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे और सुर समागमों पे और एक दूसरे से उस पर चर्चा हम संगठन के साथ करेंगे। साथियों, समय कम है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब लग करके और इस विश्वास के साथ जाइए, आने वाला दिन निकलते हुए सूरज की तरह आप सबके लिए होगा, जो आपके दिल में, आपके परिवार में, आपके घर में खुशियां लेके आएगा। निश्चित रूप से खुशियां लेके आएगा। वो खिला हुआ चेहरा, कल ही मैं अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहा था 99-2000 में जब आप सब आए थे, किस आशा, किस विश्वास, किस ताकत के साथ आप आए थे। आपके चेहरों में जो भाव था, उस भाव को देख के लगता था। मैं चाहता हूँ आगे भी इसी भाव के साथ लगे रहेंगे, जन आपके साथ जुड़ेगा। साथियों, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद। हमें बीच में अपील के लिए माननीय जितेंद्र शाही जी को माइक दे रहा हूँ। भाई साइड शाही जी को माइक दे रहा हूँ। क्या मानो आज आपके सहयोग से चिंता चिंता होकर आप आज आपके काफी चिंता आपको कुछ बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग अब हमारे बीच में देखिए मंत्री जी तुम्हें बता दो शरण में जाए जिसे चरण पकड़ कर अपनी व्यथा बनाए, जिसकी चरण पकड़कर अपनी व्यथा बताएं, अपनी आपकी भावना समझिए। और भाई जितेंद्र शाही जी अस्वस्थता के वक्त भी मंच पर आए। तमाम साथी की भावनाओं से मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप जल्दी स्वस्थ हों, शीघ्र स्वस्थ हों और बहुत स्वस्थ हैं। जो हमारे विद्यार्थी जो कह रहे थे, एक बार जोरदार तालियों से सभी करिए। और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो। माननीय मंत्री, वीडियो को लाइक शेयर करें तथा माई वॉइस मेरी आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक शेयर करें। जितने इस वीडियो में कार्यक्रम को लाइव भैया जोरदार ताली से हमारे केंद्रीय मंत्री का स्वागत करिए। पहले जोरदार ताली से स्वागत करिए। कमेंट कर रहे हैं, सभी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। की गड़गड़ाहट, जय श्री राम। योगी योगी जय श्री राम भाई बराबर टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करें। जय 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 श्री राम। प्रयाग यादव जी जय जय हो। जय सीता जय श्री राम। अर्जुन शेखर जी लाइव कंटिन्यू है। जौनपुर से
सभी साथियों को धन्यवाद। माई वॉइस मेरी आवाज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लाइक और शेयर करते रहें। अरे हाँ, थोड़ा शांत हो जाओ पीछे। ठीक है ना, इस साइड में दूर दिख रहा से आने है, इस वाले साइड में दिख रहा। अगर आप ललितपुर खड़े होंगे तो फायदा क्या है भाई। जौनपुर का दूर सुदूर जनपदों से आने वाले शिक्षा मित्र साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। साथियों थोड़ा शांत हो जाए, बात बंद करो। जय हो योगी बाबा। आप लोग आपके कमेंट बराबर शांत रहेंगे। आ रहे हैं। मैं कुछ बात आपसे करूंगा, इसलिए शांत रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आज के इस आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, अरविंद शेखर जी लगातार साथ में और जो भी संगठन जुड़े हुए हैं अपनी स्थिति बनाए हुए शिक्षा मित्रों के, दूरस्थ बीटीसी सभी संगठनों के द्वारा इस आयोजित कार्यक्रम में इसकी अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। संगठन मंत्री श्री शंकर सिंह जी, इसी संगठन से जुड़ी हुई हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती रीना त्रिपाठी जी हैं, मंच पे उनका भी स्वागत करते हैं। शिक्षा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी, आप लोगों का संगठन सहयोग मंत्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और शिवशंकर जी हो गए। मोदी जी की तस्वीर लिए हुए हमारे दिनेश बाबू जो बराबर संघर्ष करते रीना रहे सिंह जी, हैं। क्रांति कोषाध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा जी, क्रांति उपाध्यक्ष संजय मिश्रा जी, अनिल यादव जी प्रदेश अध्यक्ष दूरस्थ बीटीसी, शिव कुमार शुक्ला जी प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक शिक्षा मित्र संघ, सुशील यादव जी महामंत्री, रमेश मिश्रा जी प्रदेश कोषाध्यक्ष, विजय चौधरी जी, संदीप दत्त जी कोषाध्यक्ष दूरस्थ बीटीसी, प्रदेश मंत्री विद्या निवास जी, विनय यादव जी, अभय जी त्रिभुवन जी और जितेंद्र शाही जी हमारे बीच में कौशल किशोर जी का संबोधन। सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि ईश्वर से कामना करिए कि वो स्वस्थ हों। हम सब शिक्षा मित्रों के बीच में आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री कौशल किशोर जी का संबोधन, जो सभी सपोर्ट करने लोग आए हैं, जो एक बीकेटी के सरकार चेयरमैन अरुण सिंह गप्पू जी, सदाशिव मिश्रा जी, मनोज सिंह जी, परवीर अवस्थी सेतु का जी, काम करेंगे। सिंह जी, दिलीप मिश्रा जी, रामेंद्र शुक्ला जी, संजय सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, विश्वजीत भदौरिया जी, प्रवीण तिवारी बाबा जी, सूरज रावत जी, स्वयंवर यादव जी, ललित अवस्थी जी, आलोक द्विवेदी जी, सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। उपस्थित मंच पर सभी साथियों, शिक्षक शिक्षा मित्र के सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय ब्लॉक लेवल के जिला लेवल के सभी संगठन के पदाधिकारीगण, यहाँ पर आए हुए सभी शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधुओं, कुछ चीजें पूछनी है, कुछ चीजें बात करनी है। इस कार्यक्रम में जो आज का ये है, मैंने बोला ना बार बार, सभी मैंने बोला और कहा भी कि आज के शिक्षा मित्र मीडिया के लोगों से भी जो मेरी बातचीत, आपकी जो भी बात होनी है, आपको उसी उसमें बात करनी है। दिल में कुछ बात रहती है, कब कहनी है कब नहीं कहनी है, ये समय होता है और समय के अनुरूप अगर कोई बात नहीं करेंगे, हर समय एक ही बात करेंगे, तो बात तो रहता है कि नहीं रहता है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। क्योंकि आप सभी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हो, इसलिए कुछ सवाल भी मैं आपसे पूछने की बात करना चाहता हूँ। महिलाएं शिक्षा मित्र इसमें कितनी जरा हाथ है? केवल महिला शिक्षा मित्र हाथ उठाए। महिलाओं की जानकारी लेते
करते हुए मैं ये कह रहा हूँ इधर भी काफी लोग बैठे हैं मेरे साथी मैं ये बात कहना चाहता हूँ जो महिलाएं हैं शिक्षा अगर शादीशुदा है तो क्या उनके पति आए हैं क्या? अच्छा पुरुष शिक्षा मित्र जरा हाथ उठाए। पुरुष शिक्षा मित्र की पत्नियां कितनी आई हैं जरा हाथ उठाए। नहीं आई है क्योंकि हाथ उठा रहे पत्नी होती तो साथ में होती ना। आपके पति नहीं आए। जिन महिला शिक्षा मित्र अपने पति को या अपने भाई को या अपने बच्चों को या अपने पिताजी को या माताजी को भी परिवार के किसी सदस्य को लेकर के आए हैं अपने साथ में, इसका मतलब है कि उनकी अपनी प्रॉब्लम को परिवार के साथ यहाँ सामने कहने के लिए आए थे, बताने के लिए आए थे। जिन लोगों से मैंने बोला था अपने परिवार के साथ आइए, शिक्षा मित्र अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, माँ बाप या भाई बहन के साथ यहाँ पर आने की जरूरत क्यों थी? अगर आए होते तो पीछे की सीढ़ी खाली नहीं होती, सारी की सारी सीढ़ियां भरी होती और अपने आप उत्तर प्रदेश में एक संदेश जाता कि शिक्षा मित्र अपने परिवार के साथ आपके साथ आकर के खड़ा होने का काम। ये बात संदेश के रूप में देनी। अगर आप इस संदेश को समझने का काम नहीं कर रहे हो तो भावनाओं से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, ये भी आपको समझने की जरूरत है मेरे मित्रों। समझो, समझने का काम करो। शिक्षा मित्र के रूप में आपकी प्रॉब्लम को आप जब से शिक्षा मित्र नियुक्त हुए होंगे, मैं समझ रहा हूं मैं आपकी उस लड़ाई में तब से शामिल हूं जब विधानसभा के ऊपर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, मैं अलग से निर्दलीय विधायक था। 2006 में राज बब्बर भी उस समय एक जनमंच बना करके वीपी सिंह के साथ इस आंदोलन को तमाम लड़ रहे थे। तो विधानसभा के सामने भी जो बड़े पैमाने पर धूप पर प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी मैं आपके साथ अगुआ के रूप में शामिल होने का काम किया था। आपकी प्रॉब्लम को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर, लेकिन छोटी सी गलती व्यक्ति का कितना बड़ा नुकसान करती है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक घटना बताऊंगा, उसको याद करें। हमारे देश के एक समय बादशाह थे जहांगीर। नाम कितने लोगों ने सुना? बोलो जरा। जहांगीर ने क्या गलती की आप जाने? जहांगीर के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग गए और उस समय के जहांगीर के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने पटा लिया और कहा एक पगड़ी, दुकान, जमीन हमको दिला दो, जमीन दिला दो, हम अपना एक अड्डा बना लें। ध्यान से सुनो, ध्यान से, बात मत करना आपस में। जहांगीर के कुछ चमचे थे, कहा कि अरे साहब जितनी जमीन खाली पड़ी दे दो, पगड़ी बात। उस अंग्रेज ने पगड़ी उतार करके जहांगीर के कदमों में रख दिया। जहांगीर ने कहा ले जाओ, लोगों ने समझा दिया साहब खाली पड़ी है, ले जाओ, अपना अड्डा बना लो। मालूम क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? उस पगड़ी के तागे, जो लंबाई के तागे थे लंबाई में जोड़े, चौड़ाई के तागे चौड़ाई में जोड़े और लंबाई से लंबाई तागों से नाप ली लंबाई, चौड़ाई के तागों से चौड़ाई नाप ली और उतनी जमीन पे कब्जा कर लिया। जब जहांगीर को मालूम हुआ तो जहांगीर जो लोग हमदर्द थे पानी मांगे लगे, उन लोगों ने कहा साहब ये तो बेईमानी कर रहा है। जहांगीर ने बुलाया, जब्जों ने कहा और उसने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर ने, साहब हमने तो तागे भी तो पगड़ी के हैं। लोगों ने समझा दिया, जहांगीर मान गया। अगर जहांगीर पहचान लेता ये तो बेईमानी कर रहा है, मैं पगड़ी भर दिया, पगड़ी के तांगों भर जमीन नहीं दिया, अगर ये बना, अगर मान, उस समय जहांगीर
वो जमीन नहीं देते और ईस्ट इंडिया कंपनी का अड्डा नहीं बनता, सेना ईस्ट इंडिया की कंपनी की आके नहीं इकट्ठा होती, तो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता। बोलो गलत बोला? ये गलती किसने किया? जहांगीर ने किया, ना समझी में। कभी कभी जल्दबाजी में भी कुछ गलत हो जाता है। 1857 का हम मंगल पांडे जी को क्रांतिकारी मानते हैं, प्रथम क्रांतिकारी। है भी वो प्रथम क्रांतिकारी। लेकिन याद करो आप जरा, 31 मई को, ध्यान से सुनो, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाद में आऊंगा आपकी बात पर। 31 मई को 1857 में पूरी देश में तय था, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश एक देश था, ये तय था कि एक साथ सभी राजा हमला करेंगे अंग्रेजों पर, मार गिराएंगे। लेकिन उसके पहले ही मंगल पांडे जी को जब मालूम हुआ इस कारतूस में गाय को सूअर की चर्बी पड़ती है, मिली हुई है, जो मुंह से कारतूस खींचा जाता था, पहले ही हमला कर दिया। और टेलीफोनिक सिस्टम नहीं था, लोगों तक खबर नहीं पहुंच पाई। जगह जगह बाद में खबर, झांसी की रानी लड़ी, तात्या तोपे लड़े, बेगम हजरत महल लड़ी, वीरांगना उदा देवी लड़ी, अवंतीबाई लोधी लड़ी, तमाम लोग, झलकारी बाई कोड़ी लड़ी, महिलाएं लड़ी, तमाम लोग लड़े। मगर तब तक और फौज आ गई और हमारे देश में 1857 में फिर से गुलाम हुए। और जल्दीबाजी की वजह से अब 90 साल गुलाम रहे, 1857 से 1940 तक। ये जल्दबाजी की वजह से हुआ। साथियों, अगर जल्दबाजी नहीं हुई होती तो हम 1857 में ही आजाद हो जाते और आज दुनिया में विश्व गुरु होते, हिंदुस्तान पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा होता। जल्दबाजी भी ठीक नहीं थी, सोच समझ करके कदम उठाने की जरूरत है, सोच समझ करके काम करने की जरूरत होती है। मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मित्रों को, निगमीकरण की लड़ाई हमने खुद लड़ी, लेकिन शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ी थी, निगमीकरण की। शिक्षा मित्रों के कोशिश थी, ध्यान कर लीजिए, का अलग मापदंड है, अलग अहर्ताएं हैं। अगर शिक्षा मित्रों को सहायक मित्र और सहायक अध्यापक घोषित करने के बजाय शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापकों के बराबर वेतनमान घोषित करके नियमित कर दिया जाता, आज आपकी लड़ाई हारी नहीं होती। बोलो हाथ उठाकर, मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट तक के आप इसलिए हारे कि आपको शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनाया गया। अगर सहायक अध्यापक नहीं बनाया जाता, केवल शिक्षा मित्र ही बना करके उनको नियमित करके उनका वेतनमान घोषित कर दिया जाता सहायक अध्यापकों के बराबर, आज डंके की चोट पर आप शिक्षा मित्र रहते हुए आपको ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, आज आपको इकट्ठा नहीं होना। तो गलती किसने किया? मैं नाम नहीं लेना चाहता, गलती किसने किया अपने मन में सोचो। लड़की है परेशान, तबियत नहीं खराब। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और उसी गलती को लगातार जब आपने अपना प्रदर्शन किया दिल्ली में, मैं सांसद था उस समय भी, मैं आपके कार्यक्रम में दिल्ली में भी शामिल हूं। साथियों, 17 से पहले
ध्यान कर लो, 17 से पहले अगर एक बिल ला करके और शिक्षा मित्रों का वेतन मामले की जगह वेतन मान संशोधन का और नियमितीकरण का बिल अगर आ गया होता तो निश्चित तरीके से आपकी समस्या का समाधान 17 से पहले हो जाता नहीं हो जाता। बोलो जरा, दिमाग से काम लेने की जरूरत थी, बुद्धि से काम लेने की जरूरत थी, लेकिन भावावेश में कभी कभी लोग समझते नहीं हैं और आगे बढ़ते चलते जाते हैं। आज यहाँ पर जो इकट्ठा होने का काम, जब मेरे पास ये आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन आपको याद है अच्छी तरीके से, सबके दिल में लोगों ने बात बैठाई आपके लोगों के कि अगर फिर से पिछली सरकार आ जाएगी, ये कड़वा सच है, सुनो, इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद दिला रहा हूं, गलती ना करना इसलिए दिला रहा हूं यार, कि अगर योगी जी की सरकार हट जाएगी, किसी और की सरकार जिनकी आप चाह रहे थे उनकी सरकार आ जाएगी, तो शिक्षा मित्रों का भला हो जाएगा। नहीं होता किसी कीमत पर। जिन लोगों ने समझाया, आपको गुमराह करने का काम किया और एक संदेश दिया कि 2019 में और 2022 में शिक्षा मित्रों ने केंद्र में और प्रदेश में योगी जी मोदी जी की सरकार का विरोध किया। ये एक संदेश दिया लोगों ने, मैसेज दिया, व्हाट्सएप पे लिखा, फेसबुक पर लिखा, ट्विटर पर लिखा, इंस्टाग्राम पे लिखा, मैसेंजर किया। ये बात संदेश गई, आपके विरोध में बात गई। जिन लोगों ने किया उन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात करने का काम किया, धोखा करने का काम किया। जिन लोगों ने इसको शुरू करने का काम किया, बोलो गलत बोल रहा हूं, बताओ जरा। यहाँ तक कि जब 2022 में एग्जिट पोल आ रहा था और हो रहा था कि फिर से योगी जी की सरकार बन रही है, तो कुछ लोगों ने कहा घबराना नहीं, हम लोगों ने डट करके योगी जी का विरोध किया है, ये सरकार नहीं आएगी, डट करके विरोध किया। ये लिखा शिक्षा मित्रों ने, इसको संदेश दे रहे थे, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे थे, समझ नहीं थी, सोच नहीं थी, इसको धोखा देने का काम कर रहे थे। इसका मतलब जनता की नब्ज को आपने पकड़ने का काम नहीं किया। और आज मैं इस बात से आपकी खुश हूं कि आप सभी संगठन के लोग जब आदर्श आयोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के ये विश्वनाथ कुशवाहा और उमेश कुमार पांडे, इनकी टीम के लोग जब गए तो मैंने इनको डेट देने का काम किया। इन्होंने कहा कि हम केवल योगी जी मोदी जी की नीतियों का समर्थन करने के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं, कोई डिमांड नहीं करेंगे, पहले हम इकट्ठा होंगे, हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी के हम साथ हैं, हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम इकट्ठा होना चाहते हैं। नहीं, इसी बात को लेकर के मैंने समझ दिया और समय देने के पहले मैंने कहा ठीक है मैं बात करूंगा। फिर हमारे साथ हमारे पास उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और पूरा बीटीसी के लोग शिक्षा मित्र हमारे साथ आए बैठे। राउंड में बातचीत हुई, उमेश जी को कुशवाहा जी को बुला के बैठक बात कराई गई कि लड़ाई कोई एक संगठन लड़े फायदा होगा तो सब लोगों का फायदा होगा, इसलिए सब लोग एकजुट होकर के आपने सबने बोला कि हम योगी जी और मोदी जी की नीतियों का क्या है नीतियां, आत्मनिर्भर भारत बनाना, विकसित भारत बनाना, मोदी जी का पंचप्रण को पूरा करना, योगी जी का उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना और उत्तर
प्रदेश बनाना, इनके लिए समर्थन करने का काम और G20 के लिए हम काम करने के लिए, ये समर्थन करने के लिए योगी जी, मोदी जी के लिए सब सहमत है। इकट्ठा होकर के हम केवल आज का एक संगम, आज का महासम्मेलन हम एक तरीके से शिक्षा मित्रों का समागम का एकजुट होकर के ये संदेश देने के लिए आए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, कितने लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो बोला उन्होंने कि 2047 से जब आजाद भारत के 100 साल पूरे होंगे तो हमारा देश विकसित भारत बनेगा, और तब बनेगा जब आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पंचप्रण पूरा करेंगे। पंचप्रण पूरा करने के लिए पूरी तरीके से हमारे अपने देश को हम नशा मुक्त भारत भी बनाने का काम करेंगे। कितने लोग समर्थन में हो? जरा हाथ उठाने की बात करो जरा। सभी लोग समर्थन में हो, स्वागत करते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति किया, लगभग 37 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, लोगों को रोजगार मिले करवाया है, जबकि 6 लाख करोड़ ही बजट है हमारे उत्तर प्रदेश का, लेकिन 37 लाख करोड़ लोगों ने आकर के उद्यमियों ने पैसा इन्वेस्ट करने का काम किया यहाँ। आज योगी जी चाहते हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, विकसित प्रदेश बने, आत्मनिर्भर प्रदेश बने, नशा मुक्त प्रदेश बने और उद्यमी प्रदेश बने, शिक्षा से भरपूर शिक्षित प्रदेश बने, जिसका आप काम करते हो। कितने लोग योगी जी के समर्थन में हो? जरा नीतियों में हाथ उठाओ जरा। सभी लोग समर्थन में हो। तो योगी जी, मोदी जी के समर्थन में आज आप लोग इकट्ठा होने आए। आपकी प्रॉब्लम मैं जानता हूं, क्योंकि मैं शुरू से आपके साथ रहा हूं। प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है, मांग बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के दिल में कसक होगी कि यहाँ से मांग पत्र क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। ये मांग पत्र नहीं है, मार्मिक अपील है। ये मांग पत्र नहीं है, इसमें लोगों ने अपने 22 साल वर्षों से जो शिक्षा में एकजुट होकर के अपनी बातों को कह रहे हैं, वो आपके दिल में है, वो मेरे भी दिल में है, मैं जानता हूं। और आपकी बातों को आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने बात की माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा शिक्षा मित्र सब एकजुट होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, मोदी जी के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कौशल जी ये तो लोग तो सब विरोध किए थे। मैंने कहा ये विरोध किए थे, संदेश से गया है, मगर सब नहीं किए थे, कुछ लोग साथ में भी थे। तो कहा ठीक है, की जाएगी बात की जाएगी। इसलिए आज कई लोगों ने पूछा ये धरना है, मैंने कहा धरना नहीं है, ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन नहीं है। शिक्षा मित्रों की रैली है, ये रैली नहीं है, ये महासम्मेलन है, महासंगम है हमारा और आपका। योगी जी की, मोदी जी की नीतियों के साथ आपका महासम्मेलन है, महासंगम है। इसलिए किसी भी शिक्षा मित्र के मुंह से धोखे में भी, गलती से भी कोई अलग बात नहीं निकलनी चाहिए। ट्रेन बदल करके नहीं चलना है। क्या आप 4 पहिए के वाहन को ट्रेन की पटरी पर चला सकते हो? बोलो जरा। क्या ट्रेन को आप सड़क पर चला सकते हो? तो अब तक आप अपने 4 पहिया के वाहन को ट्रेन की पटरी पर चला रहे थे और ट्रेन को आप सड़क पर चला रहे थे। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ आ रही? बोलो। योगी बाबा जिंदाबाद। आ रही है। अगली बार, अभी 3 बार आपको उत्तर प्रदेश में इकट्ठा होना और इसी मैदान में इकट्ठा होना, याद रखना। इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होना है।
विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पर आए हो। मैंने विश्वास किया है आप पर। अब हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी और सरकार को भी आपका विश्वास दिलाने की बात करेंगे और आपको विश्वास दिलाने के लिए आना भी पड़ेगा, आप खुद से आना आपके लिए मांगों पे जो आपकी मांगे हैं, जो आप करते रहते हो, मैं मांगे सुना, इसलिए कोई मांग पत्र आपका नहीं है, कोई मांग पत्र नहीं। किसी को ये ना लगे कि मैंने मांग पत्र दिया। अपने अपने संगठन से किसी लीडर से बात नहीं पूछोगे मांग पत्र दिया कि नहीं। मांग पत्र मैंने बताया छोटी मांग शिक्षा लेकर के ना चलो, बड़ा दिल लेकर के चलो। एक बात याद रखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न जी ने क्या बोला था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा दिल रखो, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इतना बड़ा दिल नहीं रखना है, बहुत बड़ा दिल रखना है। आपकी एक एक बात, एक एक जो भी चीजें हैं मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार भी जानती है, लेकिन गुमराह हो गए आप लोग। मजबूरी थी गुमराह हो जाने पर। वो विश्वास आपको लौट करके लाने का काम करना है। इसलिए 2 चरण में आना पड़ेगा आपको, 3 चरणों में आना पड़ेगा, उनके लिए बहुत बहुत चौथे चरण में आपको चले आना पड़ेगा। ध्यान रहना है। धन्यवाद योगी जी जिंदाबाद के नारे ये धरना प्रदर्शन की लड़ाई छोड़ दीजिए। धरना प्रदर्शन से हल होने वाली नहीं है, ये दिमाग और बुद्धि से हल होने वाली चीजें हैं, हर प्रकार आकर्षण से हल होने वाली है, भावनाओं से हल होने वाली है। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? उनके लिए भी धन्यवाद। अगर हमारी सरकार जिनके घर नहीं है उनको घर दे रही, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रही, 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे देने का काम किया, करोड़ों लोगों को, किसानों को 6,000 रुपए साल में किसान निधि सम्मान दे रही है। और हमारी सरकार कह रही है एक भी आदमी को भूखे नहीं मरने देंगे। तो याद रखो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको शिक्षा मित्र के पद पर बैठा करके 3500 रुपए मानदेय कर दिया था, आपके किसी संगठन ने हमारी सरकार से वार्ता नहीं किया था। आपकी प्रॉब्लम समझ करके बगैर बात किए हुए 10,000 मानदेय बढ़ा देने का काम योगी जी ने अपने आप किया था। किया नहीं किया? बोलो जरा हाथ उठा के। किया। आपने कोई डिमांड नहीं किया था, मगर आपकी समस्या को समझ करके कर दिया। इस भावनाओं से आप नहीं जुड़ पाए, इन चीजों से आप नहीं जुड़ पाए। आपको जुड़ने की जरूरत है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। मैं इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, और बात करने के बाद माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा, अपने संगठन में भी बात करूंगा, पार्टी के शिक्षा में मंत्री जी से इस संबंध में भी वार्ता करूंगा। और आपके जो संगठन है आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक शिक्षा मित्र संघ, आपका जो क्या है दस्तूर, क्या दूरस्थ शिक्षा मित्र बीटीसी, सब लोगों से एक एक 2-2 लोगों की मैं बातचीत करके आपकी वार्ता कराने का काम करूंगा। और उसके बाद आपको परिवार से इकट्ठा होने का काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि सभी महिलाएं शिक्षा मित्र अपने हस्बैंड के साथ, अगर शादीशुदा है, शादीशुदा नहीं है तो भाई के साथ, माँ बाप के साथ, परिवार के साथ आइए।
और जो पुरुष शिक्षा मित्र है, अपने पत्नी और बच्चे, अपने भाई माँ बाप के साथ आइए और इसको चारों तरफ से भर देने का काम करिए, एक संदेश देने का काम करिए कि केवल शिक्षा मित्र ही नहीं, परिवार के लोग, दोस्त मित्र भी पूरी तरीके से विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, शिक्षित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए और इस प्रदेश को और देश को नंबर 1 पे ले जाने के लिए, ये संदेश देने के लिए आपको सबको आना है। तैयार है इसके लिए? बोलिए जरा, तैयार है सब लोग? ये मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि आने वाले समय में मुझसे पूछा जाएगा कि लोगों ने हाथ उठाया था कि नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा? क्या बताऊंगा? मुझसे पूछा जाएगा गए थे लोगों ने क्या बताया, तो मैं बताऊं क्या कि योगी जी के साथ, आपके साथ, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ पूरी तरीके से आप हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं, ये बताना है क्या? बोलिए जरा, खड़े हैं आप लोग? उनकी नीतियों का समर्थन करने का काम कर रहे हैं? तो सुनिए जरा, सुन लीजिए, खाना खाने के पहले जब रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कोई चीज अगर खाते हैं तो चावल को पकाना पड़ता, नहीं पकाना पड़ता? आटा को गूंथ कर रोटी बनानी पड़ती है, नहीं बनानी पड़ती? आपको दाल पकानी पड़ती है, सब्जी काट करके उसे छौंक करके बनाना पड़ता है, नहीं बनाना पड़ता है? अरे आइए संजय जी का स्वागत करिए, हमारे मंत्री हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो बात है, ये संदेश जाना चाहिए। संदेश दिया आपने और संदेश आने देने के लिए आना पड़ेगा। अगली बात करके हम यहाँ पर अभी ऐलान नहीं करना चाहते। आपके शिक्षा मित्रों के संगठन के साथ बैठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने संगठन के अध्यक्षगण से और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके आपके संगठन के लोगों के से बात करके अगली तारीख तय करेंगे। आप लोगों को आने का काम करना, ठीक है? सहमत है हमारी बात से? ये बताओ कितने लोग खुश हो? अरे पवन सिंह जी हमारे एमएलसी हैं, आप जरा जोरदार तालियों बजा के स्वागत करें। कितने लोग हमारी इस बात से खुश हो? जरा हाथ उठा के बोलो। अच्छा, इसमें कोई लोग मुंह तो नहीं लटकाए हो हमारी बात से? अगर मुंह लटकाए हो तो बताओ नहीं, मुंह लटका के न जाना। जरा एक बार खिलखिला करके हंस के बोलिए जरा, एक बार बोलिए, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। आपको मैं इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं। आप देख रहे हैं मोदी जी ने क्या बोला? सबका विकास, सबका साथ। बोला नहीं बोला? तो इसमें आप नहीं आते क्या? फिर सबका साथ, सबका विकास, फिर बोले सबका विश्वास, बोले ना? और फिर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास। और ये प्रयास आपका प्रदेश में रहेगा, देश में रहेगा, आपका विश्वास बना रहेगा। ये प्रयास आज पहली बार आपने शुरू किया है, इसलिए आप लोग अपने लिए ताली बजाने का, अपने लिए ताली बजाने का काम। देखो इसमें बहुत लोग जो है, कुछ लोग जाएंगे और कहेंगे यार क्या बताइए, हम सोचित